कि 2 साल के लिए सबको देखा, 2 साल के लिए मुझे इसलिए देखें कि 2 साल में यह फीलिंग होगा कि उनका बेटा सेक्रेटरी है, किसी का भाई सेक्रेटरी है। यह फीलिंग नहीं होगा जो नरेंद्र देव सेक्रेटरी। तो युवा अधिवक्ता के लिए जिस दिन से वे ज्वाइन करेंगे, चूंकि पूर्व में यह सब बातें नहीं थी, अब ज्वाइन करेंगे तो जिला विधिक संघ से मिलने वाली सारी लाभ के हकदार होंगे। नमस्कार। मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण जिला विधिक संघ का चुनाव चल रहा है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बातचीत की थी महासचिव पद के उम्मीदवार नरेंद्र मिश्र जी से। अब हम फिर से एक और इंटरव्यू करने आए हैं, इसको पार्ट 2 कह लीजिए। और जो हमारे साथ उम्मीदवार है इसी पद के लिए, महासचिव पद के लिए, उनका नाम नरेंद्र देव है। जिले के मशहूर क्रिमिनल लॉयर है, वरिष्ठ है, काफ़ी सम्मान है। और जो सबसे दिलचस्प बात है इस पूरे इंटरव्यू में, जो हम लोग लगातार जो ये दूसरा तीसरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कि यहाँ पर भी जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर एजेंडा को देखा जाए, मैनिफेस्टो को देखा जाए, तो काफ़ी दिलचस्प वादे हैं। फाइट होता है अपना, एक होता है मजबूत कमज़ोर जो भी हो। आपको क्या लग रहा है, आपका फाइट किस तरह का है? पहले तो आप जो फाइनल पोस्ट के जो भी एडिटर लोग हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन मैं करता हूं। चुनाव जो यहाँ हो रहा है उसको दिलचस्प नहीं कहा जाए, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्समैन एस्पिरिट के साथ लड़ रहे हैं। सभी एक भाई हैं और स्पोर्ट्समैन एस्पिरिट के साथ हम लोग मैदान में हैं। किसी से कोई मैलिस नहीं है। सभी लोग अपने तरह से अपने सूझबूझ के अनुसार चुनाव प्रचार कर रहे हैं या चुनाव में खड़े हैं। सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, चूँकि एक रिकॉग्नाइज्ड संस्था है। यहाँ जिला विधिक संघ एक रिकॉग्नाइज्ड संस्था है और सभी लोग एक दूसरे से वाकिफ हैं। इसीलिए कोई दिलचस्प चुनाव की बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल पोस्ट होने वाला नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस मैनिफेस्टो के साथ, जो भी मैनिफेस्टो मेरा 11 है, जो भी घोषणा पत्र 11 है, उसको मैं अक्षरशः लागू करूंगा। यह मेरी बाध्यता होगी। खास करके जो न्यायालय के अंदर है, न्यायालय के बाहर है, अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए मैं 24 घंटा एज ए पदाधिकारी, एज ए एडवोकेट, एज ए भाई खड़ा रहूँगा। युवा वकीलों से जो बात हुई तो उनसे पूरी बातचीत के बाद एक चीज़ ये फील हुआ कि उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, समस्याएं तो हैं। युवा अधिवक्ता मैं भी रहा हूं। मैं भी जिस समय ज्वाइन किया था उस समय मैं भी युवा था। समस्याएं तो हैं निश्चित रूप से। जिस समस्या को हमने भी फेस किया है उनकी समस्याएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उस समस्या को भरपाई करने का प्रयास मैं करूंगा, क्योंकि मैं वह देख चुका हूं। क्या क्या सर, उसमें क्या क्या चीजें? देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस तो युवा अधिवक्ता को होती ही है। दूसरी बात, ब्रीफ की भी कमी होती है। 1-2 ब्रीफ आते हैं, करते हैं अपने किसी सीनियर को, अगर क्लाइंट कहा तो सीनियर को इंगेज करते हैं लोग, जो भी हमारे कलीग हैं, हमारे जो छोटे भाई लोग हैं। तो उन लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल मजबूत करना ही होगा और उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे, निश्चित रूप से कार्य करेंगे। यह मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि युवा जो लॉयर है वो जाने कि आप क्या करेंगे। देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में अभी पूरा विस्तार से बताना संभव नहीं है, लेकिन युवा अधिवक्ता जो भी हैं, जिनको हम लोग नए जो आए हैं, जो ज्वाइन किए हैं, 6 महीना, साल भर या 2 साल हुआ है, उनको युवा की श्रेणी में हम लोग रख रहे हैं। और उन युवा अधिवक्ताओं के लिए हम लोग टाइम टू टाइम, मेरे तरफ से तो 24 घंटा खुला है। कोई भी राय लेना है आप आवें, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं राय दूंगा अपने छोटे भाइयों को। कहीं से कोई दिक्कत हो, कोर्ट में दिक्कत हो, मैं आर्गूमेंट कर दूंगा, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। जहां तक फाइनेंशियल रहने की बात है तो युवा अधिवक्ता के लिए जिस दिन से वे ज्वाइन करेंगे, चूँकि पूर्व में यह सब बातें नहीं थी, अब ज्वाइन करेंगे तो जिला विधिक संघ से मिलने वाली सारी लाभ के हकदार होंगे। आर्थिक तौर पर निश्चित रूप से। तो ये आर्थिक तौर पर आपके एजेंडा में भी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें पैसा देने की भी बातें हैं कि कई मौकों पर पैसा दिया जाएगा संघ की तरफ से। मेरे तरफ से विशेष रूप से जो बातें हैं वे हैं कि एक कंटीजेंसी अकाउंट खोला जाएगा।
कंटीजेंसी अकाउंट जो स्टेट बार काउंसिल से हम लोगों का वेलफेयर का पैसा आता है, वह पैसा उसमें रहेगा, दूसरे फंड में वह खर्च नहीं होगा। और किसी हमारे भाई बंधु अधिवक्ता को अगर असाध्य रोग हो जाता है, अगर सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, तो तत्काल उनको नॉन रिफंडेबल लौटाना नहीं है, उसके लिए 1 लाख रुपए राशि की सहायता दी जाएगी संघ से, उनके जीवन सेव करने के लिए। ठीक बात, ठीक बात। तो ये तो युवा अधिवक्ताओं के लिए बात हो गई। इन जनरल जब आप इस पद के लिए आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक ओवरऑल मतलब कहे कि मेन एजेंडा, एक मेन फोकस कि हम आए तो ये काम बहुत उससे होगा। हाँ, आने की बात है। यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था बहुत जर्जर है। स्थिति यह है कि एडवोकेट जब हैं तो लाइब्रेरी से कंसल्ट रखना चाहिए, हम पढ़ाई लिखाई से। तो हम अपना पर्सनल लाइब्रेरी अगर डेरा पर रखते हैं तो यहाँ भी एक रीच लाइब्रेरी होना चाहिए। मैं आपसे यह बता दूं कि मैं यहाँ रीच लाइब्रेरी 2 साल में करूँगा, जिसमें जिला विधिक संघ का 1 पैसा खर्च नहीं होगा। जो भी पैसा लगेगा वह बाहरी जो नेतागण कहे जाते हैं उनसे लेकर मैं खर्च करूँगा। बाहरी मतलब चंदा या सहयोग? चंदा सहयोग नहीं, जो भी नेता है, राजनेता कहे जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य हो, जो MP हो, MLA हो, जिनका फंड इधर डाइवर्ट हो सकता मतलब है। एक अच्छा लाइब्रेरी मतलब बढ़िया लोगों के लिए होगा। निश्चित रूप से डिजिटल नहीं, किताब की लाइब्रेरी होगी, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए से कम की किताबें नहीं होंगी, और पठन पाठन की सुविधा होगी कि एक समय में 20 कम से कम अधिवक्ता बैठकर आराम से पढ़ सके। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, क्योंकि वकालत का पेशा भी पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई पर ही, केस स्टडी पर ही टिका हुआ। सर, एक चीज़ और है कि जो मेरी थोड़ी बहुत समझ बनी 1-2 इंटरव्यू करने के बाद, कि बार एंड बेंच मतलब बैलेंस बिटवीन बार एंड बेंच, ये कोई इशू है क्या, और इसको लेकर के क्या? देखिए, मेन तो एडवोकेसी में वही इशू है। बार एंड बेंच के बीच सामंजस्य स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अभी वो सामंजस्य है नहीं है? आगे अगर आप बनते हैं महासचिव तो क्या कैसे करेंगे? देखिए, बार और बेंच के बीच तो सामंजस्य है और रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ किया, उसमें हमको कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन हमारी ये मंशा है कि बार और बेंच के बीच मेरे कार्यकाल में हमेशा सामंजस्य रहेगा, और कहीं से भी अधिवक्ता के मान सम्मान का, जहाँ मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, वहां उस संबंध में हम लोग नहीं चूकेंगे, मैं नहीं चूकूंगा। यही बेसिकली मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि ये जो मान सम्मान की बात है, वो जो मेरी जानकारी में आई बात कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, शायद उस कमी को फुलफिल किया जाएगा, और मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अधिवक्ता के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा बेंच के साथ। तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी का जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, यहाँ आप महासचिव पद के लिए हैं, चुनाव नज़दीक है, आप जीतते हैं, तो अब मतलब ख़त्म करते हैं पूरी बातचीत को इस बात के साथ कि इन नटसेल आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि मुझे वोट क्यों दें, मतलब आपको वोट क्यों दें? मुझे वोट इसलिए दें, मैं यही कहना चाहूँगा। अपने जो गुरुजन हैं, जो हमारे समकक्षी सहपाठी हैं, जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 साल के लिए सबको देखा, 2 साल के लिए मुझे इसलिए देखें कि 2 साल में यह फीलिंग होगा कि उनका बेटा सेक्रेटरी है, किसी का भाई सेक्रेटरी है, यह फीलिंग नहीं होगा जो नरेंद्र देव सेक्रेटरी है। बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं एक इन्फॉर्मेशन कि ये वही नरेंद्र देव जी हैं जिन्होंने फाइनल पोस्ट को एक्सक्लूसिवली 1 सप्ताह पहले एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें ये घोषणा की थी कि ये संग्रामपुर में इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी आलोक तिवारी जी की जो निर्मम हत्या हुई थी बूटलेगर्स के द्वारा, शराब माफियाओं के द्वारा, उसमें से एक आरोपी इनके पास आया था जो आपने बताया था, और इन्होंने हमारे जूनियर जो उसी गांव के बगल के गांव के हैं, भादा के, उनके थ्रू आया था मुकुंद तिवारी जी के साथ। हमने उसका काम करने से इनकार कर दिया, इन्होंने मना कर दिया था कि हम उनके स्मारक बनने में मैं आई एम फर्स्ट मैन। हमको इस बात का बहुत संतुष्टि है कि आई एम फर्स्ट मैन कि हमने फर्स्ट उनका जो दाह संस्कार हुआ था वहाँ पर 1 टेलर ईंटा हमने गिरवाया उनका स्मारक बनने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, और मतलब इसको मैं अपनी तरफ से कहूँ तो यही कहूँगा कि
एक जुडिशियल एक्टिविज्म जो अदालत के भीतर होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज, अदालत से बाहर समाज के बीच भी होती है, जिसको इन्होंने बखूबी इस केस में निभाया, चूँकि बहुत ही गर्म मुद्दा था आलोक तिवारी जी की हत्या का मामला। तो उसमें इनकी जो भूमिका थी वो काफ़ी सराहनीय कही जाएगी, जैसा अभी इन्होंने बताया भी कि उनके स्मारक के लिए भी इन्होंने कुछ डोनेट किया है, ईंट वगैरह गिरवाया है। अब रह गया बात चुनाव का, तो मैं इसमें इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सर ने पहले ही कह दिया कि मामला दिलचस्प नहीं है, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, दोस्ताना है, दोस्ताना फाइट है ये तो इसलिए इसको दोस्ताना ही चलने दिया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी, आपका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।